गुड मॉर्निंग। मैं से पंकज यादव। अपने ट्रिग्नोमेट्री जो क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लिया है। जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे उनके मतलब हाइट एंड डिस्टेंस है, रेस पे एंटे, उसकी बेस पे जो चैप्टर से हम कंप्लीट कर लिया अपने। मतलब क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई है। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर चल रहे हैं वो आएगा सर्किल के ऊपर। बेस होगा क्या होगा, सर्किल होगा। एक वीडियो लाइक और कमेंट करना नहीं बोलेंगे, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि अगर लाइव क्लास पॉसिबल कर पाए। जैसा ये लाइव क्लास करें, जितनी सही लगे 100-150 बच्चे अगर ऑनलाइन आ सकते हैं साथ, तो अपन लाइव क्लास करेंगे। अब चलते हैं सर्किल चैप्टर के ऊपर। सर्किल है इसको अपन 3 पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। मेरे फर्स्ट पार्ट होगा सर्किल, उसके अंदर फिर कोड, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सेकंड पार्ट विल अबाउट सर्किल एंड इट्स टेंजेंट, एंड थर्ड पार्ट विल अबाउट सर्कमफेरेंस एंड एरिया। व्हाट वाज द सर्किल, कोड एंड क्वाड्रेंट? The circle, what we have to say chord, if the two ends of a line segment attach to circumference of the circle, then it will be chord. जब दोनों एंड्स किसी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड सर्कमफ्रेंस के ऊपर आगे टच होते हैं तो उसको मतलब क्या है, chord है। ये एपी क्या हो गया, chord हो गया। ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब बताएं। एनी क्वाड्रिलेटरल विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो सर्किल के अंदर है और उसके चारों कॉर्नर्स हैं सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, तो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर अपन बात करें सर्किल और टेंजेंट। एंड ये सर्किल है, किसी भी पॉइंट को, किसी भी आउटर साइड सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए कोई लाइन अपन खींच रहे हैं, वो क्या होगी, ये क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। इस पॉइंट से वो गुजर रही है, ये इस सर्किल को टच करके फिर निकल रही है, इसे क्या बोलते हैं अपन, टेंजेंट। सेकंड पार्ट के अपन इस टेंजेंट का क्या क्या रोल प्ले होता है सर्किल के अंदर, वो स्टडी करेंगे। और थर्ड पार्ट इज अबाउट सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस है, एंड एरिया, इसका क्या है, ये एरिया। इनके अपन स्टडी करेंगे। तीनों पार्ट को अपन अलग अलग चलेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर भी अपने को अलग स्टडी करने के 3-4 पार्ट इसके होंगे, 3-4 पार्ट इसके होंगे और 3-4 पार्ट इसके होंगे। मतलब अप्रोक्सीमेटली इसके लगभग 10 से 12 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा ये सर्किल अपना। और ऐसे 3 चैप्टर अलग अलग, तीनों चैप्टर दिए हुए हैं। सर्किल, कोड, क्वाड्रेंट का अलग चैप्टर है, टेंजेंट का अलग चैप्टर है, सर्कमफ्रेंस एरिया का अलग चैप्टर है। तीनों अपन अलग अलग स्टडी करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सर्किल, कोड एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वेरी फर्स्ट अबाउट सर्किल। ये सर्किल है, 2 डायमेंशनल है। इसमें अगर सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सर्कुलर है, इसमें कहीं कोई भी एजेस नहीं होती, कोई वर्टेक्स नहीं होता, ना सर्किल में कोई साइड होती है, ना सर्किल में कोई वर्टेक्स होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज। अब इसके आगे अपन स्टडी करते हैं। अगर मैं यहाँ से एक आर्क काट रहा हूँ, ये एबी एक आर्क होगा। ठीक है, इस आर्क को अपन क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। ठीक है, तो छोटे इस आर्क को अपन बोलेंगे माइनर आर्क, और जो बड़ी आर्क है, ये जो आर्क होता है, इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। ठीक है, ये इसमें क्या है, माइनर आर्क है, बड़ा वाला क्या है, मेजर आर्क है। सेम वे इससे अपन चलते हैं मेजर आर्क। अगर मैं यहाँ पे बताऊं, ये क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एंड दिस विल बी मेजर सेगमेंट। ठीक है, इतना क्वेश्चन किसमें आता है, माइनर सेगमेंट का। ये क्वेश्चन किसका आ रहा है, मेजर सेगमेंट का। फिर अपन इसके ऊपर कोड की बात करते हैं। कोड में क्या कहा था, किसी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस के ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कोड है। ये सर्किल है, लाइन सेगमेंट दोनों एंड कैसे मिल रहे हैं, सर्कमफ्रेंस से मिल रहे हैं, तो ये कोड है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये है, इसके एक एंड मिल रहा है, दूसरा एंड सर्किल के बाहर जा रहा है, सर्कमफ्रेंस के बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये सर्किल की क्या है, कोड नहीं है। आ रही बात समझ में? कोड क्या होगी, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड सर्कमफ्रेंस से मिल रहे हैं, तब क्या होगी, वो कोड है। अगर इसका एक एंड मिल रहा है, दूसरा एंड सर्किल के बाहर या सर्किल के अंदर रुका हुआ है, सर्किल बाहर है, सर्किल के अंदर रुका है, दोनों ही कोड नहीं होंगे।
फिर अपन कोड की बात करते हैं, इसमें आगे लेके चलते हैं। सर्किल के एक्चुअली पार्ट कितने होते हैं? सर्किल के पार्ट की बात करें, मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कौन सा है? इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ठीक है, और ये क्या बन गया? सर्किल। अगर कभी भी पूछा है सर्किल कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, सर्किल कितने पार्ट डिवाइडेड होता है? 3 पार्ट्स में, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्किल। ये सर्किल और सर्कमफ्रेंस जो आ रही है, एक तो ये पार्ट हो गया, एक इंटीरियर हो गया, एक एक्सटीरियर पार्ट हो गया, ठीक है, ये कोड हो गई। अब अगर आप इसकी बात करें, ये सेंटर है, ये सेंटर से होकर एक लाइन होती है, लाइन सेगमेंट है, तो सर्कमफ्रेंस दोनों साइड टच कर रही है, ये भी क्या होगी? कोड ही होगी, कोड होगी। और एक सेंटर से गुजरी, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या डायमीटर है? डायमीटर, इसका मतलब लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल क्या होती है? डायमीटर ऑफ द सर्किल होती है। फिर अगर एक बात और करें, मैंने 3 कोड बनाई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अपन डिस्टेंस निकाले, सेंटर से सबसे ज्यादा दूरी पे कौन सी, सबसे कम दूरी पे कौन सी है? देखना, जो जिसकी लेंथ बड़ी होगी वो सेंटर से कम डिस्टेंस के ऊपर होगी। इसकी लेंथ है, ये सेंटर से गुजर रही है, सबसे बड़ी कोड है, ये मान लो इसे 12 सेंटीमीटर मान लिया, ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये सबसे बड़ी कोड है वो सर्किल के सेंटर के पास में होगी, सबसे छोटी कोड है वो सर्किल से सेंटर सबसे दूर होगी। और यहाँ पर ये होगी 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये दो कोड है, दोनों सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस अपन कवर करें तो किसमें ज्यादा डिस्टेंस होगी, किसमें कम डिस्टेंस होगी? डिस्टेंस बिटवीन कोड एंड सेंटर ऑफ द सर्किल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कोड एंड सेंटर ऑफ द सर्किल इन द फॉर्म लॉगेस्ट और हाईएस्ट। इसमें क्या होगी? लॉगेस्ट होगी, इन दोनों की बात करेंगे, इनमें लॉगेस्ट होगी, ये क्या होगी? हाईएस्ट होगी। फिर यहाँ से देख रहे हैं इतने पार्ट है ना, 6 सेंटीमीटर वाली कोड आ रही है, एक 3 सेंटीमीटर के लिए फिर इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। आगे बात समझ, सेंटर से जितने डिस्टेंस दूरी होगी कोड की लेंथ उतनी छोटी होगी, और अगर सेंटर से कोड की डिस्टेंस कम है तो कोड भी क्या होगी? उतनी बड़ी होगी। आगे बात समझ। अब आगे चलते हैं, इसमें बस पार्ट देना है। सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज दिए हैं जो 1 नंबर में आते हैं, वो बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट है, सेंटर ऑफ द सर्किल इज सिचुएटेड इन ब्लैंक ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। सेंटर ऑफ द सर्किल सिचुएटेड इंटीरियर ऑफ द सर्किल, सर्किल के अंदर आधा सेंटर। वन पॉइंट whose distance is more than the radius of the circle, it is situated। देखना, कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस अगर मैं ये कह रहा हूं ये 4 सेंटीमीटर है, यहां से अगर कोई पॉइंट है वो इसकी डिस्टेंस से रेडियस की डिस्टेंस से ज्यादा है, अगर मैं कहूं 5 सेंटीमीटर है, सेंटर और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो मतलब बाहर ही आएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट, इट इज दैट बी एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। थर्ड वन है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है होता है? डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। थर्ड वन, fourth, an arc is blank when its end or end of the diameter। कौन सी होगी? कोई भी आर्क है उसके अगर एंड है वो डायमीटर के एंड होंगे तो ये क्या बनता है? हाफ सर्किल बनता है। इस साइड पे हाफ सर्किल बनता है, दैट विल बी हाफ सर्किल। फिफ्थ वन, ए प्लेन ऑन द सर्किल इज डोंट डिवाइडेड इनटू, कोई प्लेन है वो सर्किल कितने पार्ट डिवाइड करता है? अभी बता रहा है, हाउ मच? 3 पार्ट। व्हिच वन? इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड होल सर्किल। कितने पार्ट डिवाइड कर रहा है सर्किल प्लेन को? 3 पार्ट्स में, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड होल सर्किल। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ थ्योरम्स दी हुई है और एग्जाम में थ्योरम्स आती भी हैं, तो उन लोग इंक्लूड करके बता रहा हूं मैं। इसमें केवल सर्किल का ही पार्ट है वो कवर करेंगे, सर्किल और उसके कोऑर्डिनेट, साइकिल कोऑर्डिनेटर और कोड के ऊपर जो होगा, जो नेक्स्ट आएगा उसके ऊपर अपन उसकी टेंजेंट वाली स्टडी करेंगे, फिर उसके सर्कमफ्रेंस और एरिया वाली स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वेरी फर्स्ट थ्योरम दी हुई इसके अंदर, इक्वल कोर्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये प्रूव करना है। ये सर्किल है, मैं ये दो कोड है इक्वल,
ए बी एंड सी क्या दिया हुआ है ए बी टू सी डी क्या है अभी गाइस सेंटर के ऊपर सबसेंट इक्वल एंगल एट द सेंटर दिस इज सेंटर पॉइंट it is angle AOB should be equal to angle COD ये प्रूव करना है ये गिवन है टू प्रूव ये प्रूव करना है ये बात है इक्वल कोड ऑफ द सर्किल सबसेंट इक्वल एंगल एट द सेंटर इक्वल कोड कौन सी है AB और CD तो इक्वल कोड है सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल आएगा ये अपने प्रूव करना है कुछ देखना है in triangle AOB and triangle COD ठीक है OA is equals to OD is equals to OC is equals to OB है या नहीं है OA किसके इक्वल होगा OC के इक्वल हो रहा है OB किसके इक्वल है ये भी OD के इक्वल है AB किसके इक्वल है CD इक्वल है OA OC के इक्वल है OA क्या है रेडियस ऑफ द सर्किल OC क्या है रेडियस ऑफ द सर्किल तो रेडियस ऑफ सर्किल चेंज होगा तो सेम रहेगा radius of circle same way OD is used for because radius of the circle and third one AB to CD already it is given in the condition that AB is used to AD then we have to prove by side these are sides of triangle AOB and COD this one equals to this one equals to this one AB is equals to CD it is by SSS side criteria triangle AOB congruent to triangle COD ये congruence का तो चैप्टर 9 का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो AOB is will be congruent to COD if both the triangles are congruent then corresponding parts of the corresponding triangle will be equal corresponding part means angle AOB will be equal to angle COD by corresponding part of corresponding triangle it's simplicity this angle will be equals to this one same way this angle will be equals to this one this angle will be equals to this one is it very first करेंगे ये equal chords of a circle सबसे equal angle at the center वो हमने प्रूव किया है एंगल AOB इज एंगल COD ठीक है तो हम ध्यान से करना क्योंकि एक दो थोड़ा मैं हमेशा एग्जाम में आते हैं और ये आगे काम भी आएंगे एक्चुअली क्वेश्चंस में काम भी आएंगे डायरेक्टली स्टेटमेंट आ जाएगा एग्जाम में तो वहां पर प्रूव करना होगा अगर स्टेटमेंट नहीं आ रहा तो तुरंत काम में आने वाले क्वेश्चंस में काम में आएंगे नहीं वेरी फर्स्ट करेंगे अब सेकंड टर्म करते हैं हम सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है सेकंड टर्म दिया हुआ है इफ द एंगल्स मेड द कोड आर इक्वल देन कोड मस्ट बी आल्सो इक्वल सेकंड में क्या दिया हुआ है सेकंड इज अबाउट if angles are equal the angles subtended by the chords are equal then we have to prove that chords are also equal what is given angle AOB equals to angle COD clear क्या है साहब angle AOB equals to angle COD then we have to prove that AB equals to CD we have to prove is it again proof in triangle AOB and triangle COD आपस में वही दोनों triangle AOB और COD दोनों triangle ले रहे हैं same way OA will be equals to OC OB will be equals to OD radius of the circle this is also radius of the circle is it third one is given angle AOB equals to angle COD अब देखना ये साइड इक्वल है ये साइड इक्वल है ये एंगल इक्वल है क्या हो गया साइड एंगल साइड एस एस लगा है देन बाय एस ए एस क्राइटेरिया both the triangles are congruent it is triangle AOB will be congruent to triangle COD is it that is AB will be equals to CD
AP ये ले रहे हैं तो CD भी ये आएगा, ठीक है। यहाँ से जो पार्ट ले रहे हैं उससे वही सेम पार्ट आएगा, देन AP इक्वल्स टू CD बाय दिस क्राइटेरिया CP/CD because corresponding part of corresponding triangle will also be equal, that is hence true. Second term of chapter circle. Third one इसको शॉर्ट लेना हो जाएगा फटाफट। थर्ड term is the perpendicular drawn from the center of the circle bisect the chord. थर्ड वन क्या है, ये कोड है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सर्किल विल बाइसेक्ट द कोड AB। बाइसेक्ट करने वाले इक्वल दो पार्ट डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना है। इस पॉइंट को अपने ले लिया P, इनको ज्वाइन करते हैं, इज इट क्या दिया हुआ है, गिवन है OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP क्या है परपेंडिकुलर AB पे, ठीक है। इट मींस एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO इक्वल्स टू 90 डिग्री होंगे, ये दोनों एंगल 90 होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। थर्ड वन व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट AP इक्वल्स टू PP और AP इक्वल्स टू PP और PP और BP एक साथ है, इसके इक्वल ये प्रूव करना चाहिए, इसको PP बोलते हैं BP बोलते हैं, लेंथ तो वही रहेगी, लेंथ चेंज होगी नहीं। Now let us the proof. What is the proof? In triangle APO and triangle BPO, ठीक है। APO ट्रायंगल APO और BPO, अब यहाँ पर देखना है बात, ये क्या है रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है, रेडियस इक्वल होते हैं हमेशा। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये साइड OP दोनों में सेम है, ये दोनों आपस में इक्वल होगी। राइट एंगल दोनों में सेम है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS से क्या प्रूव हो रहा है, दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट है। If both the triangles are congruent, then the sides of corresponding sides will also be equal. That is AP equals to BP or BB. Is it? OA equals to OB because radius of the circle. ठीक है। OP equals to OP. It is common in both the circles, in both the triangle. Third one is angle APO equals to angle BPO equals to 90 degree. Then by RHS, right angle, hypotenuse, any other side. If these three conditions fulfill, then by RHS side area, both the triangle will be congruent. Triangle APO congruent to triangle BPO. It means AP will be equals to BP by CP/CD. Is it? Answer. थर्ड थ्योरम ऑफ द चैप्टर। थर्ड थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर किसी भी कोड के ऊपर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाल दें तो परपेंडिकुलर क्या काम करेगा, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करेगा कोड को। ये कोई कोड है तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AP इक्वल्स टू BP आ रहा है, आई पास में, ठीक है। नेक्स्ट वन नेक्स्ट इसमें देखना है, इसका ही कन्वर्स है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ AP इक्वल्स टू PB, इसी का कन्वर्स ये है। फर्स्ट क्लास सेकंड से कन्वर्स की, थर्ड कॉलम है, फोर्थ इसकी कन्वर्स है। इसमें ये प्रूफ करना है, इसमें दिया हुआ अगर AP इक्वल्स टू PB है कि अगर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लाइन इज line joining from center of the circle to any point of the chord, then it divides the line segment equal to parts, then we have to prove that the line joined will be perpendicular to the chord. ये लाइन जॉइन करे इस पॉइंट के ऊपर, इसको इक्वल टू पार्ट डिवाइड करिए, तो अपने ये प्रूव करना है कि ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर है। इज इट?
AP जो उसको पे भी दिया हुआ है, we have to prove that OP is perpendicular to AP. Is it? In triangle AP and BPO, OA OP will be radius of the circle. OP and OP will be equal. Third condition is AP is equals to BP. ये क्या है? Given है. ये दे रखा है. ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है. साइड 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 by S S S by S S S. Triangle APO will be congruent to triangle BPO. If both the triangles are congruent, then corresponding part will be equal. That is, angle APO will equal to angle BPO. If both the angles are equal, let it is X and it is also X. If both are equal, it means angle APO plus angle BPO equals to 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्या ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों सम क्या होगा 180 डिग्री. If both are equal, then we can place angle APO plus angle APO. In the place of angle BPO, we are replacing by angle APO. That will equals to 180 degree. APO plus APO, that is twice of angle APO, will be equals to 180. That is, angle APO will be equals to 180 upon 2. That is 90 degree. If this angle is 90 degree, then this is also 90 degree. That is, OP is perpendicular to AP. That is, OP is perpendicular to AP. This must be our proof. Is that clear? Fourth theorem. Next one, fifth one. Next one is about, if the chords are equal, then both the chords will be equidistant from the center. क्या कह रहा है? ये दो chord है. If both the chords are equal, then both the chord will be equidistant from center. डिस्टेंस निकालेंगे, इससे दो की डिस्टेंस निकालेंगे, मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालते हैं अपन? हाइट. मतलब परपेंडिकुलर देखते हैं अपन क्या है. ठीक है, ये ऐसे परपेंडिकुलर है, ये क्या है? सेंटर हो. बोथ द कोर्स आर इक्वल, क्या दिया हुआ है? AB क्या है? इक्वल है CD के. ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द कोड विल बी इक्वल. व्हाट वी हैव टू प्रूव? PQ OP equals to OQ. That we have to prove. Now let us proof. देखना, इनको इक्वल प्रूव करने के लिए अपन ट्रायंगल चाहिएगा. एक ट्रायंगल ये बना रहे हैं, एक ये बना रहे हैं. ठीक है, ट्रायंगल OBP and triangle OCQ. Is it? In both the triangles BP is equals to CD होगा. क्यों? लेकिन अभी अपने थ्योरम के लिए क्या किया था? अगर कोड के ऊपर सेंटर से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा. ये अपने पता है AP और CD दोनों इक्वल है. अगर ये होगी, ये 4 है, ये भी 4 किया है, तो इक्वल टू पार्ट डिवाइड करेंगे. ये भी 2 की होगी, ये भी 2 की होगी. सेम ये भी 2 की, ये भी 2 की. ये तो इक्वल होएगा नहीं. ये बता रहा हूँ, ये बहुत तरह का ये परपेंडिकुलर लाना काम के दोनों जो कोड है वो तो इक्वल है. AP और CD इक्वल है दोनों ही. If both the chords are equal, then perpendicular to one another bisector होगा, both the chords will be also equal. That means DQ और PP will be equal in both the triangle. This one equals to this one. OB and OD are radius of the circle. Is it? And both will be equal. OB and OD are radius of the circle. Third one is this triangle right angle. This one also right angle. RHS. RHS. By RHS, both the triangle are congruent. If both the triangle are congruent, then corresponding part will be equal. That means OP will equals to OQ. OP equals to OD. That means radius. After that, BP equals to DQ and angle BPO equals to angle DQO. Both are of 90 degree. Is it?
and by RHS triangle BPO will be congruent to triangle DQO, which means if both the triangle are congruent, then corresponding part will be equal. This means BP will be equals to, you have to find PO equals to QO, PO will be equals to QO, because corresponding part of corresponding triangle, that much we have to prove. Is that clear? ये अपन थ्योरम किए हैं, इनको अगर वापस फटाफट बता रहा हूँ आपको क्या क्या थ्योरम है। ये थ्योरम प्रूव करने पे आना चाहिए, साथ में इनका तो बेसिक्स होंगे। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो कोड इक्वल हैं, कि बोथ द कोड्स आर इक्वल, देन देयर इज सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये एंगल इक्वल होगा। अगर ये एंगल इक्वल दिए हुए हैं तो ये कोड भी इक्वल होंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड वन, if we are going to draw a perpendicular from the center of circle to any chord, it will bisect the chord। ठीक है, किसी भी सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इसी कोड के ऊपर, तो कोड क्या करेगी, ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, कोड को इक्वल टू पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। उसके बाद बात है कि अगर कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि कोड को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, इफ एनी टू कोड्स आर इक्वल, कोई भी दो इक्वल कोड है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, ये 4 है, ये भी 4 पे होगी। अगर इक्वल नहीं होती तो देखना क्या होगा, मैं कह रहा हूँ इक्वल कोड है, मैं एक ही साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोड 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर की ही कोड पर ड्रॉ करनी है, तो इसी के ऊपर आएगी। अगर इसको थोड़ा भी चेंज करें, 3 का करें तो यहाँ पर बन जाएगा 2 सेंटीमीटर, 5 कर रहे हैं तो 5 नीचे आएगा, मतलब 4 सेंटीमीटर इसके एग्जैक्ट के ऊपर आएगी, वैसे सेम 4 सेंटीमीटर एग्जैक्टली नीचे आ पाएगी, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। इज दैट क्लियर? फिर अपन बात करें कि क्या किसमें फिर करते हैं कि पॉइंट्स कितने पर ले ड्रॉ करते हैं। मैं कहूँ क्या, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 3 कोलिनियर पॉइंट्स होगी, 3 एक लाइन के ऊपर पॉइंट है, 1 2 3, इन तीनों को लेके कितने सर्कल बन सकते हैं, इन तीनों से एक भी सर्कल नहीं बन सकता, क्योंकि मैक्सिमम काम में आएंगे वो 2 ही काम आ सकते हैं, थर्ड वन आएगा नहीं। अगर थर्ड वन ले भी लेंगे तो सर्कल भी सर्कमफ्रेंस से नहीं आएगा वो। ठीक है, और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे ये 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, ये नॉन कोलिनियर है, एक लाइन के ऊपर ही, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं, मैक्सिमम 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इज इट? अपन करते हैं आगे एक्सरसाइज। फिर इसका एक आगे एंगल की थ्योरम है, तो पहले थ्योरम ही कंप्लीट करते हैं अपन। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है, इफ एनी एंगल, अगर ये 2 थीटा है तो ये क्या होगी, थीटा होगा। किसी भी एक एंगल है उसकी यहाँ से अपन ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये कोड है, इसको मैं कोड मानो, अगर ये कोड सेंटर के ऊपर 2 थीटा एंगल ड्रॉ कर रही है तो सर्कमफ्रेंस में उसका हाफ ड्रॉ करती है। अगर सेंटर के ऊपर इसका एंगल कितना आ रहा है, ये सेंटर है, वो यहाँ पे कितना है, 2 थीटा है, तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब देखना इसमें कैसे प्रूव करते हैं। मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, इस लाइन को, ये दोनों पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए बी सी ओ। इज इट? देखा ऑब्वियस ओडी है या नहीं है, हम डायरेक्टली बताएंगे फिर कैसे लिखते हैं, गिवन टू प्रूफ ये लिखना बता दिया मैंने, कैसे क्या प्रूव करते हैं, हम डायरेक्टली बता रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी ओ, ऑब्वियस टू ओ ए, ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, दोनों रेडियस हैं, ओ ए और बी रेडियस है, इसका मतलब ए बी ओ क्या ऊपर से
ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इक्वल होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। आई बात समझ। नेक्स्ट वन, इन ट्रायंगल BOC OB इक्वल्स टू OC, ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? रेडियस ऑफ द सर्किल, ये ट्रायंगल कौन सा है, दो टू साइड्स आर इक्वल, देन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मींस अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा। एक्चुअली थीटा में ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग इस साइड आ गई तो थीटा ही होगा। तो ये x लेके बता रहा हूं, थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये x होगा, ये भी x होगा। अब ट्रायंगल ABO में ये क्या है, ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल ABO का इस लाइन आगे बढ़ा रहे हैं तो ये जो एंगल आ रहा है ये कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल का सम। इज इट अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स आर थीटा एंड थीटा, दैट मींस इट विल बी 2 थीटा। सेम वे इन ट्रायंगल BOC, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल BOC, which means it will be the sum of opposite two angles. Opposite two angles are x and x, that means it is 2x. If you talk about angle ABC, ABC is theta plus x. Is it? ABC is theta plus x. And if you look at angle AOC, AOC it will be 2 theta plus 2x, which means 2 is common, theta plus x. Angle AOC equals to twice of, what is the value of theta plus x? Theta plus x equals to twice of angle ABC. That is what we have to prove. कि जब भी वो कोड है, any code, if you subtend any angle theta on the center, that it will subtend half of that angle on the circumference. मतलब फिर बता रहा हूँ मैं, ये कोई कोड है, अगर ये यहाँ पर सर्किल के सेंटर के ऊपर अगर थीटा में बना रही है तो सर्कमफ्रेंस कितना बनाएगी, थीटा बनाएगी। ठीक है, और एक चीज साथ देते हैं, ये कोड है, अगर सर्कमफ्रेंस के ऊपर थीटा में बना रही है, यहाँ पर थीटा बना रही है तो ये यहाँ भी थीटा ही बनाएगी, यहाँ भी ये भी एंगल थीटा ही बना। एक ही कोड से अगर सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल्स बन रहे हैं वो सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ में? और अगर एक ही कोड से एक सेंटर के ऊपर और एक सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल बना रहे हैं तो ये सर्कमफ्रेंस के जो एंगल होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ द एंगल। इज इट क्लियर? फिर अपन इसके साथ में और देखते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये क्या डायमीटर है, ये डायमीटर भी है और कोण भी है। अब मुझे ये बताना कि डायमीटर है, इसका मतलब ये एंगल AOB कितना होगा, एंगल AOB ये डायमीटर स्ट्रेट लाइन है, इट मींस इट विल बी 180 डिग्री। इज इट? इफ वी हैव टू फाइंड एंगल ACB सेंटर के ऊपर 180 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस कितना बनाएगा, हाफ ऑफ इट विल बी 90 और ये भी 90। इट मींस सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, राइट एंगल। जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर जब भी सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। इज दैट क्लियर? लास्ट राउंड ऑफ दिस चैप्टर। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अपने सभी थोड़ा कंप्लीट किया, जितना बेसिक है वो सब कंप्लीट किया है। इसका मैं वापस फॉर्म बताता हूँ कि अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, सेंटर के ऊपर 2 थीटा बना रहा है तो सर्कमफ्रेंस कितना बनाएगा, इसका हाफ बनेगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेम वे अगर ये डायमीटर है, डायमीटर सर्कमफ्रेंस के ऊपर कितना बनाता है, राइट एंगल बनाता है। ठीक है, और एनी सर्किल ये कोड है, ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर जितने बनाएगी वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन सभी एक चीज जानना, सभी वन साइड होना चाहिए, इसके ऊपर ही बन रहे सभी, मैं नीचे की बात नहीं करता। ठीक है, नीचे की बात करेंगे, नीचे वाले में मतलब क्या होगा, 180 माइनस थीटा आ जाएगा, इसमें से इसका और नीचे का सम वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर जो एंगल सभी वन साइड के अंदर वो सभी इक्वल होंगे। ठीक है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। अगर नीचे की बात करें वो एंगल क्या होगा, वो आपको अभी आगे थोड़ा मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसमें आएगा, वो एक्चुअली होगा क्या, 180 माइनस थीटा। ठीक है, वो क्या होगा, 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस थीटा क्यों होगा, ये बाकी बताते हैं।
क्लियर है? इन साइक्लिक quadrilateral we have to prove that if any one side is extended, कोई भी एक साइड बढ़ा रहे हैं तो एंगल मोड ऑन एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द अपोजिट एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल। इसका इंटीरियर क्या है, ये इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये, इसकी इक्वल होगा, ये प्रूव करना पड़ेगा। ए बी सी डी इज इट, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, इन वेरी इंपॉर्टेंट विच इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता कौन सा है, इन विच अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वही क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री। इट मींस इसका इसका सम 180 है, इसका इसका सम 180 है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये थीटा है, ये कंप्लीट लाइन क्या है 180 की, ये थीटा, ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा होगा कि लाइन है, एक लाइन के ऊपर ये थीटा दिया और 180 से घटा देंगे तो एंगल आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा 180 डिग्री होगा। वैल्यू ऑफ एंगल बी इज 180 माइनस थीटा प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, व्हिच मींस एंगल बी इक्वल्स टू 180। ये 180 प्लस के साइड आएगा माइनस, ये माइनस थीटा इस साइड आएगा प्लस थीटा, व्हिच मींस 180 कैंसिल, एंगल बी इक्वल्स टू थीटा, एंगल बी कितना हो गया थीटा, ठीक है। ये अपने प्रूव करना है कि कोई भी एक्सट्रीम किसी भी लाइन को इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो एक्सट्रीम एंगल बनता है वो उसके इंटीरियर का अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। इंटीरियर एक्सट्रीम एंगल है, इसका इंटीरियर का अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। ये सर्कल के अपने सर्कल और कोड के ऊपर जितनी थ्योरम्स थे वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे जो वीडियोस होंगे उनमें इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। आगे जो 3-4 वीडियो आएंगे उन इक्वेशंस की डिस्कस करेंगे, फिर आगे जो आएगा वो सर्कल एंड टेंजेंट का आएगा। ओके, थैंक यू।